हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। दोस्तों, इससे पहले हम गंगा नदी तंत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ पढ़ चुके हैं। जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का विषय है गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। ये गंगा नदी आपको दिख रही होगी, ये है गंगा नदी। इसमें दाईं ओर से, गंगा के दाईं ओर से हिमालयी रीजन से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है जो यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, यहीं पे एक बंदरपूर चोटी है, वहीं से यमुना नदी निकलती है और इलाहाबाद के पास आकर यहाँ इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। और कुछ इसकी और नदियां हैं जो मालवा के पठार से निकलती हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन। ये मालवा के पठार से निकलती हैं नदियां। ये मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट अपना जल जो है वो गंगा नदी में नहीं गिराती हैं। तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियां जो हैं वो आके यमुना नदी के दाएं तट से मिल जाती हैं और यमुना नदी में अपना जल गिराती हैं। उसके बाद इन चारों नदियों का संयुक्त जल यमुना नदी के माध्यम से गंगा नदी में इलाहाबाद के पास मिल जाती हैं और यहाँ यमुना नदी के माध्यम से इनका जल गंगा में मिलता है। उसके बाद दो और नदियाँ हैं, जैसे टोन और सोन। ये नदियाँ जो हैं, टोन नदी जैसे कैमूर श्रेणी से एमपी से निकलती है और सिरसा, ये सिरसा के पास प्रयागराज में मिल जाती है। और यहाँ सोन नदी जो कि मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ये दो ऐसी नदियां हैं, टोन और सोन नदी, ये डायरेक्ट गंगा नदी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में दाईं ओर से अपना डायरेक्ट पानी जैसे यहाँ पे गिराती हैं। तो ये टोन्स है और सोन। ये जो हैं ये हिमालयी क्षेत्र से नहीं निकलती हैं, ये मालवा के पठार के क्षेत्र की नदियां हैं, जैसे टोन और सोन। और एक और नदी जैसे यमुना नदी जो कि दाईं ओर से गंगा में जल गिराते हैं, लेकिन ये हिमालयी क्षेत्र से, हिमालयी रीजन से मतलब निकली हुई नदी है, जो कि यमुनोत्री, यहाँ ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। तो ये हिमालयी नदी है और ये दोनों नदियाँ मालवा के पठार मतलब जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये हिमालयी रीजन की नहीं है। इसीलिए जब हिमालयी रीजन की पूछी जाएगी तो जवाब होगा यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद ये नदियाँ कहाँ आके मिलती हैं दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। चंबल नदी ये इटावा के पास मिलती है और सिंध नदी जालौन के पास, बेतवा नदी हमीरपुर के पास, केन नदी बांदा में, ये भोजहा के पास में आके मिल जाती है। उसके बाद टोन नदी सिरसा प्रयागराज और सोन नदी पटना के पास आके मिलती है गंगा से। उसके बाद पिछली वीडियो में दोस्तों यहाँ सुंदरबन डेल्टा के बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पे जो ये नदी है ये गंगा नदी है। यहाँ पे एक बैराज बना है जिसे फरक्का बैराज के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद यहीं से दो धाराओं में गंगा नदी बढ़ जाती है, जैसे एक आपको ये दिख रही होगी यहाँ, ये है हुगली नदी, और यहीं से एक मेन जो गंगा की धारा है ये दिख रही होगी यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पे इसको भागीरथी नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यहाँ ये वेस्ट बंगाल तक, यहाँ की वेस्ट बंगाल की सीमा है। यहाँ पे ये नदी हुगली से लेकर और यहाँ मेघना नदी तक के क्षेत्र में एक सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है। सुंदरी, क्योंकि यहाँ सुंदरी वृक्ष की बहुलता ज़्यादा है, इस कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और यहाँ कैसुरीना और भी वृक्ष हैं, जैसे कैसुरीना है और आपके सुंदरी है, मैंग्रोवा वन, ये ज़्यादा पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है, जो कि कृषि क्षेत्र, बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है मैंग्रोव वन, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपको यहीं पर यह है सुंदरबन का डेल्टा।